जी नमस्कार। आज अनुस्वार पत्रिका के द्वारा स्थापित किए गए अनुस्वार मंच पर आपको आप सबका स्वागत है। हमारे गुणीजन, वरिष्ठ साहित्यकार और वक्ता आज के कार्यक्रम के उन सब का मेरे को अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच उपस्थित हैं श्री डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, गिरीश पंकज जी, डॉक्टर ललित ललित जी, प्रबोध गोविल जी और अनूप जी, जो नेपथ्य में हैं। दोस्तों, आपको पता है कि अनुस्वार मंच विशेष करके साहित्यिक चर्चाओं में अपना कार्यक्रम करता रहता है, और इसके अलावा पुस्तकों के लोकार्पण यानी उनके परिचय, वाद विवाद, साक्षात्कार और पुस्तक चर्चा जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करता है। तो इसी श्रृंखला में आज एक नई पुस्तक जिसका शीर्षक है लंकेश्वर, जो लंकाधिपति रावण के जीवन काल पर आधारित है, वो चर्चा के लिए आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। तो आज की चर्चा का प्रारंभ डॉक्टर साहब से करते हैं। हमारे बीच में सबसे वरिष्ठ वक्ता हैं डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, फार्मर IAS ऑफिसर हैं और छत्तीसगढ़ मित्र के संपादक हैं, और साहित्य में बड़े गंभीर लेखन मैंने देखा है। जो किताबें हमने पब्लिश की हैं उनके उसमें बड़ा ही गंभीर और बड़ा ही गहरा गहन विचार होता है। तो स्वागत है डॉक्टर त्रिवेदी जी का। आपका आपका ऑडियो ऑन नहीं है सर। डॉक्टर साहब, ऑडियो खोलिए, ऑडियो अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अब आ रही आती हैं आवाज। अब आई सर आवाज। हाँ ठीक। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्मरण किया और ये इस बड़े मंच पर आपसे बातचीत करने का और मित्रों से मिलने का अवसर मिल रहा है। आपका जब भी कोई लेखन मेरे सामने आता है तो मुझे दो बातें बड़े ध्यान में आती हैं। इसको गौर करेंगे गोविंद जी, गिरीश जी, कि हम ये कहते हैं कि हमारे जो लेखक हैं वो सिर्फ लिखते हैं, पढ़ते नहीं। लिखते पढ़ते नहीं, जबकि बार बार बात ये आती है कि जो भी लिख रहा है उसको पढ़ना खूब चाहिए। और बड़ी बात यह कि संजीव कुमार जी की जितनी भी पुस्तकें, फिर चाहे वो कश्मीर पर हो, चाहे अहिल्या पर हो, या अन्य किसी विषय पर भी, उसमें उनका इतना गहन अध्ययन होता है, बहुत ही गहन अध्ययन होता है। उस गहन अध्ययन के उपरांत वो निचोड़ करके पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं सार तत्व, जो कंटेंट है, उसको वो अपने आप में समा लेते हैं और उस समोए हुए कंटेंट को वो काव्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनका कोई भी काव्य केवल कल्पनाशीलता की उड़ान नहीं होती, केवल फैंटेसी नहीं होती, उसके साथ साथ एक उसमें बड़ा गंभीर बौद्धिक चिंतन और मनन रहता है। और उससे भी बड़ी बात है कि उसके पीछे पूरा पूरा उनका गहन अध्ययन रहता है। रावण के संबंध में बहुत सारी कृतियां हैं, और हमेशा जब भी चर्चा होती है भारत में तो राम रावण युद्ध को हमेशा अच्छाई और बुराई के बीच युद्ध के रूप में बताया जाता है कि रावण बुराई का प्रतीक है और राम अच्छाई के प्रतीक है, और इन दोनों के बीच संघर्ष की बात कही जाती है। किंतु ये पहली बार है संजीव जी, पहली बार है मेरे ध्यान में आया है कि जहां आपने रावण का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया है, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आपने उसको 10 इंद्रियों का प्रतीक बताया है। 10 इंद्रियों का प्रतीक बताया, और उसके साथ साथ आपने बता दिया कि वह 4 वेद और 6 दर्शन का प्रतीक है। ये एक बड़ी बात है कि रावण को आपने एक ऐसे बौद्धिक व्यक्ति के रूप में, एक व्यक्तित्व में प्रस्तुत कर दिया है जो हमारी पूरी मानवता की प्रगति का, मानवता की वर्तमान सभ्यता का प्रतीक बन जाता है। आपने रावण का वृक्ष दिया, वंश वृक्ष दिया है, तो उससे भी बड़ी बात यह है कि आपने वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, पद्म पुराण, श्रीमद भागवत, पूर्ण पुराण,
आनंद रामायण, दशावतार, जैसे अनेक ग्रंथों, जितने भी इस प्रकार के ग्रंथ हैं जिसे राम कथा आई है, उसमें रावण का जो भी विवरण है और रावण संबंधी जो भी वहां पर विवरण दिया गया है उसका आपने ग्रहण किया है। और बड़ी बात यह है कि आपने ये सब करते हुए बार बार मुझे लगता है कि वो आपने जो उसको इंद्रिय के रूप में प्रस्तुत किया है, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, है ना, उन इंद्रियों के रूप में प्रस्तुत कर दिया। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने हमेशा ये बात बताई है कि रावण कुशल राजनीतिक था, सेनापति था, था, ब्रह्मज्ञानी था, कुशल व्यापारी था, महायोद्धा था, चित्रकार था, संगीतक। इस तरीके से एक संपूर्ण व्यक्तित्व आपने बना दिया कि वह एक अकेला कोई बुराई का पुतला नहीं था। और उसके बाद आपने बताया वो 3 बातों को गंभीरता से मानता था और उसके 10 गुण थे। और इसलिए जब आपका ये जो ग्रंथ है वो रावण के चिंतन और चिंता दोनों को बताता है। और सबसे बड़ी बात है कि आपका पूरा का आपके पूरा पूरा यह प्रबंध काव्य वह एक मनोदशा के चित्रण के रूप में, एक मनोवैज्ञानिक चित्रण के रूप में आया है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे बार बार लगता ही है कि रावण एक व्यक्ति नहीं, एक पूरा पूरा हमारी जो रचना है, वैश्विक रचना है, वैश्विक रचना का एक प्रतीक है। और सब में ये सब में 10 इंद्रियां है, सब में आकांक्षाओं का अमृत है, सब में ही आकांक्षा। ये पहली बात है संजीव जी, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जहां आपने अमृत को, हम अमृत कुंड को मानते थे, अमृत कुंड को आपने आकांक्षाओं का प्रतीक बता दिया है। और जब ये इंद्रियां उसको सोख लेती हैं तभी उसका अंत हो जाता है, हमारी इंद्रियों को इस तरीके से। दूसरी बड़ी बात है आपने रावण को एक मिले शाप की तो सबको जानकारी रहती थी। आपने जो वर्णन किया है आपने अभिशाप वाले सर्ग में कि नल कुबेर की जो पुत्र वधु है उसके साथ उसने दुर्व्यवहार किया था और इस कारण उसने उसको श्राप दिया था कि अगर किसी का आपने इस तरीके से दुर्व्यवहार किया तो तुम्हारा सिर फूट जाए। किंतु तो आपने उसके अलावा कितने सारे शाप की बातचीत की है कि रंभा के साथ दुर्व्यवहार का था, फिर साध्वी वेदवती का शाप, फिर नंदी का शाप, फिर सूर्पनखा का शाप और महाराजा राणे का शाप। ये पता नहीं आप किस तरीके से शोध करते हैं, ये अपने आप में एक शोध ग्रंथ बन जाता है कि उसको जितने मिले शाप। मैं अपनी बात कहता हूँ, मुझे एक शाप का पता था, वो है नल कुबेर की पुत्रवती रंभा का। और उसी तरीके से उनके जो दूसरी उपलब्धियां हैं उनको भी आपने बताया। और मनोस्थिति, हम बात शुरू से शुरू करें, बात शुरू से शुरू करें कि आपने इस ग्रंथ की रचना में अपना बड़ा सुदीर्घ जो प्रस्तावना लिखी है उसमें सारा विवरण तो दिया है और जो इसकी अंतर वस्तु है उसका विवरण दिया है। और पूरी रचना आपकी 8 सर्गों में है और ये 8 सर्ग सीधे सीधे केवल चिंतन के रूप में आए हैं कि व्यक्ति जब अपने अंतिम क्षण में पहुंचा हुआ तो पूरा चित्र एक चलचित्र तरीका चल पड़ता है आप जब पढ़ते हैं हर एक लेवल पर। और वो है संताप, शक्तिपथ, मंदोदरी, साधना, सीता, युद्ध, अभिशाप और अंत। बड़ी बात यह है कि आपने शक्तिपथ में जिस तरीके से उसके जन्म, शैशव और उसकी शिक्षा दीक्षा का वर्णन किया है वो बड़ी। दूसरी बड़ी बात की मंदोदरी को लेकर ज्यादा ज्ञान लोगों में नहीं था। मंदोदरी के पिता मंदोदरी की सारी घटना को लेकर बातचीत करना, फिर उसी तरीके सीता के स्वयंवर को लेकर एक जो बात आपने कही वो ये कि उसको एक कोई सूचना मिलती है और उस कारण वो जनकपुरी पहुंच नहीं पाता और लौट के रास्ता चला जाता है और लगता है कि वो उसको गलत सूचना मिली और फिर पहुंचता है। और इस तरीके से आपने एक बड़ा कारण दे दिया है संजीव जी, आपने एक बड़ा कारण बताया कि रावण सीता स्वयंवर में क्यों नहीं पहुंच पाया और एक बड़ी मानवीय आधार पे इस तरीके घटना की आपने जो रचना की है कि वापस जाता वहां से आता है। उसके बाद हम बड़ा बड़ा मानते हैं युद्ध की बात करते हैं। युद्ध में आपने जिस तरीके से पूरा विवरण दिया है और पूरे युद्ध में आप जिस तरीके से सारे परिवार के समाप्ति का वर्णन दिया है, कैसे उसके भाई पुत्र आदि वहां पे आते हैं और अंततः फिर वो याद करता है, फिर वो याद करता है। इस तरह इस कृतियों का एक चलचित्र बन जाता है, ये पूरा पूरा ग्रंथ इस चलचित्र बन जाता है। मैं 3 बातें और कहना चाहूंगा। पहली बात यह
मेरी जानकारी में रावण के चरित्र और व्यक्तित्व के इस तरीके का विवरण देने का ये पहला उपाय है। ऐसा और कोई ग्रंथ मेरी नजर में नहीं है कि जहाँ पे इतने बड़े आधार पे रावण का विवरण दिया। दूसरा, रावण को केंद्र में रखकर बड़ी बात है कि रावण को हमेशा जो है एक राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, पर रावण को एक आपने मानवीय रूप में प्रस्तुत किया, उसकी मानवीय संवेदनाओं को रखा है। और इस तरीके से मानवीय रूप में आने के कारण वो लगता है कि ये हमारे सबके बीच है। हम सब कहते हैं कि हमारे मन में ही राम है और मन में ही रावण है, लेकिन आपने पूरी तौर पर सिद्ध कर दिया कि रावण किस तरीके से वहां पर है। फिर अगली बात है, ये जो रचना है आपकी संजय जी, बड़ी बात है, वर्तमान में बड़ा संकट है। संकट है कि हमारे पास इस समय कविता के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में बड़ा संकट है कि कोई बड़ी रचना, इतना महाकाव्य नहीं आ रहे हैं, प्रबंध काव्य नहीं आ रहे हैं, छोटी से छोटी रचना ज्यादा आ रही। आपने 8 सर्गों का एक पूरा प्रबंध काव्य रच दिया है। और उससे भी बड़ी बात है कि ये जो आपकी कविता की रचना है, ये अचानक कई बार तो मुझे हाइकू की याद दिलाती है। हाइकू की, कि अगर उसकी किसी एक छोटी कविता ले लिया जाए तो पता लगता है वो हाइकू है, जिसे एक एक शब्द, दो दो शब्द के रूप में आता है। फिर अगली बार मुझे लगता है एक जो गद्य काव्य की बड़ी समृद्ध परंपरा थी, गिरीश जी, गद्य काव्य की बड़ी समृद्ध परंपरा थी, जो पूरी तौर पे हमारे पास से एकदम अदृश्य हो गई है, गायब हो गई है। वो नहीं है गद्य काव्य में, लोग बहुत सही। कविताएं करते हैं, लेकिन ये जो पूरा पूरा ग्रंथ है, ये हमें एक तब तो छोटी अलग अलग किसी भी आप दृश्य को उठा ले, हर दृश्य एक हाइकू कविता के रूप में हमारे सामने आता है। अगर हम उसको माने तो एक तरीके से वो ऐसे दोहे के रूप में आता है जो सीधा टेक्स्ट है। अगर पूरे विवरण देखें तो वो हमारे गद्य काव्य के रूप में विवरण प्रस्तुत करता है। और गद्य काव्य की जो सबसे बड़ी विशेषता आपने बना कर रखी है कि वो प्रवाह बना रहता है, प्रवाह कहीं रुकता नहीं, प्रवाह रुकता नहीं, प्रवाह कहीं रुकता नहीं। और ये सबसे बड़ी गद्य काव्य, किंतु यहाँ आपका प्रवाह कहीं रुकता नहीं। और उसके साथ साथ आप 3 चीजों को एक साथ साधते हैं। एक तरफ उसका सांस्कृतिक पक्ष, दूसरी तरफ उसका दार्शनिक पक्ष, और तीसरी तरफ उसका मनोवैज्ञानिक पक्ष। इन तीनों पक्षों को एक साथ साधना बहुत ही कठिन काम होता है। उसकी विशेषताओं को बताया, उसकी कमजोरियों को भी बताया, और उसकी जो उपलब्धियां थी। एक बड़ी बात यह और है, अक्सर संजीव जी बातचीत होती है कि रावण ने कैलाश पर्वत को उठा लिया, पर कैलाश पर्वत को रखा क्यों? ये पूरी घटना कि जहां पर शिव और पार्वती का संवाद होता है, और जिस तरीके से एक बड़े मानवीय आधार पे एक पति पत्नी के बीच के संवाद को की पत्नी घबरा रही है, और वो जो पूरा विवरण दिया है, और उसके आधार पर फिर हिला दिया, और उसके बाद रावण के लिए भी संभव नहीं हो पाता है कि उसको उठा सके। तो ये जो विवरण है, ये संजीव जी मुझे, मेरी दृष्टि में कहीं नहीं हो सकता है, गोविंद जी की दृष्टि में हो, या कि ये जो रावण जब कैलाश को उठाता है तो शिव पार्वती में जो संवाद होता है, और उस संवाद के साथ शिव की जो प्रतिक्रिया होती है, वो प्रतिक्रिया अपने आप में मुझे अद्भुत लगी, मेरे लिहाज से वह अनन्य है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब मंदोदरी के साथ उसका संवाद होता है सीता को लेकर, ये संवाद सभी जगह पाए जाते हैं, रामचरित मानस का भी था, लेकिन आपने उस संवाद को एक नया रूप दिया है, जिससे कि उसकी मानवीयता भी दिखती है और उसकी सदाशयता भी दिखती है। और एक और बात, एक और बड़ी बात जिसको हमने बार बार पूरे ग्रंथ में, पूरे काव्य दिया, कि रावण को मालूम था कि मेरी मृत्यु राम के हाथ से होगी और तभी मैं मोक्ष पाऊंगा। और इसकी पूरी जो घटना है, ये जो पूरा चिंतन है, इस चिंतन को आपने एक इतनी सहजता से प्रारंभ से लेकर अंत तक, वो कहीं भी भूलता नहीं है। रावण कहीं भी नहीं भूलता है कि उसको मोक्ष राम के हाथ में मिलना है। उसको मालूम है कि एक तरफ उसके मन में ब्राह्मण का रक्त है, दूसरी तरफ अपनी माँ के माध्यम से रखता है, और उसके बीच में वो जो ये जो संघर्ष है, एक तरफ अपने परम संत लोगों का, दूसरे राक्षसों का जो है, किस तरीके से समन्वय हुआ। और इसी आधार पे जो जो संवाद है मंदोदरी के साथ,
संजीव जी, मंदोदरी के साथ का जब संवाद होता है तो अपने अलग ढंग का होता है। अंतिम में बड़ी बात, अंततः जब आदमी सोचता है इस तरीके से, एक बिल्कुल आपने मानवीय रूप में की व्यक्ति जब सोचता है कि मेरा अंत समय आ गया, कि मैंने जीवन में क्या किया, क्या मेरी उपलब्धियां रही और क्या कहाँ समाप्ति हो गई, ये विवरण दिया। मैं आपको बधाई देता हूँ संजीव जी। पुनः अपनी बात को संक्षेप में रखूंगा 4 वाक्य में। पहला, कि मेरी दृष्टि में ये प्रबंध काव्य अपने ढंग का अनूठा है, क्योंकि इसकी जो अंतर वस्तु है वो अंतर वस्तु बड़े विशाल शोध के बाद, अनेक ग्रंथों शोध के बाद लाई गई। दूसरा, यहाँ पे रावण केवल राक्षस या केवल ब्राह्मण पुत्र नहीं, वो एक मानवीय रूप में भी आता है। वो 10 इंद्रियों का संगोपन है, एक रचना है 10 इंद्रियों की, और फिर 10 इंद्रियों के साथ आकांक्षा का अमृत है, और ये जब अमृत सूख जाता है तभी हमारा समापन हो जाता है। ये इतनी बड़ी मानवीय घटना के रूप में आपने उपस्थित किया है, ये अपने आप में यहाँ पे इस तरीके से मनोवैज्ञानिक चित्रण के रूप में ये पहली रचना मुझे दिखाई दी। और तीसरी बात जो मैंने कही कि इस वक्त प्रबंध काव्य का लेखन लगभग विलुप्त है, गद्य काव्य का लेखन लगभग विलुप्त है। हाइकू की जो शैली जो अज्ञे के समय कभी बहुत ज्यादा प्रचलित हुई थी वह भी गाय, और आपकी रचनाएं एक किसी भी खंड की एक रचना को ले लीजिए, उससे लगेगा कि वो कविता अलग अपने आप में संपूर्ण जो दृश्य प्रस्तुत करती अपने आप को। और गद्य काव्य की जो विशेषता है, मुझे आपको बधाई देते हुए हर्ष होता है, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपकी इस महत्वपूर्ण कृति पर बातचीत की शुरुआत करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने लंकेश्वर काव्य के जो मूल तत्व हैं, जो मूल उद्देश्य हैं, या कहना चाहिए अप्रोच है, उस चीज़ को बड़े ध्यान से देखा भी है, विश्लेषित भी किया है, और उसे बड़े हम लोग के लिए किया। हमने, जैसा कि आप कह रहे थे, हमने कोशिश ये की थी कि शुरुआत से इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया जाए। तो इसलिए पहले स्टैंजा में ही मैंने लिखा श्रीहत। सिर्फ ये शब्द ऐसा है जो सारी स्थिति को एक साथ स्पष्ट कर देता है। श्रीहत शशि कला क्षीण नभ पर, नीरव निशीथ का शांत प्रहर, कांपति पवन रह रह थर थर, विस्मित उडगन निश्चल अंबर, और आपदा सन्न था स्वर्ण नगर। तो हमने वाह एक स्टैंजा में ही कहा, और जो अब तक की घटना हो चुकी थी उस समय तक की, उसको दूसरे स्टैंजा में ही सारा समापित कर दिया था कि विचलित राक्षस कुल कपिसुर नर, अविरल लंका का महासमर, रणभूमि अनगिनत शव भू पर, उसमें भी कुंभकर्ण का 100, इंद्रजित आज हत रण वैभव, वैधव्य जनित नारी कुल रो, अस्तमित राक्षस कुल गौरव। तो मैंने ये प्रयास किया था कि कम शब्दों में मैं उसकी मनोवैज्ञानिक मनस्थिति, बल्कि कहना चाहिए मनोवैज्ञानिक नहीं, मनस्थिति जो होगी कि कल तो मेरा अंतिम दिन है, तो उसमें जैसा आपने कहा कि या इस चलचित्र की तरह लौट के आता है, तो कोशिश यही रही है। और अब मैं हमारे काव्य श्रृंखला में, हमारी कृतियों में सबसे अधिक जो कहना चाहिए जुड़े रहे हैं, या अध्ययन किया है, या विश्लेषण किया है और लिखा है, वह है व्यंग्यश्री साहित्य भूषण, 100 से अधिक किताबों के रचयिता गिरीश पंकज जी। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे कृति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें। धन्यवाद संजीव जी। अभी बहुत सुंदर व्याख्या, बहुत सुंदर अनुशीलन डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी ने किया। मेरे मन की बहुत सारी बातें उन्होंने अपने विचार में व्यक्त की। निसंदेह मैं भी त्रिवेदी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि इस समय इस पूरे साहित्यिक जगत में, इस महादेश में इस तरह का प्रबंध काव्य या खंड काव्य लिखने की
परंपरा जो समाप्त हो गई है उसको एक तरह से पुनर्जीवित करने का काम डॉक्टर संजीव कुमार जी ने किया है। वह पुराने मिथकों को, प्रतीकों को नए परिवेश में, नई भाषा शैली के साथ प्रस्तुत करने का जो अभिनव काम कर रहे हैं वह निश्चय स्तुत्य है। और ये दूसरों को भी प्रेरित करता है कि हम कविता की बनी बनाई लीक को छोड़ करके कुछ मिथकों का उपयोग करते हुए नए संवादों के जरिए उसे प्रस्तुत करने का उपक्रम करें। और इस दिशा में जैसा कि त्रिवेदी जी ने कहा, मैंने भी नोट किया था कि इसके पहले जो उन्होंने कुछ खंड काव्य लिखे, अहिल्या पर जो उनका अश्मा आया उसे मैंने पढ़ा। तो जो आपने कहा त्रिवेदी जी ने, मैंने भी ये मार्क किया कि इनकी जो भूमिकाएं रहती है वो इतनी सुदीर्घ रहती हैं, उसको पढ़कर के ही हम जैसे पाठकों का नवाचार हो जाता है। अगर कोई इनके खंड काव्य को, प्रबंध काव्य को न भी पढ़े और अगर आमुख को पढ़ ले तो अपने आप से में वो समृद्ध हो जाएगा। लंकेश्वर का भी जो आमुख है वह अद्भुत है। मैंने पढ़े मनोयोग से पूरे आमुख को पढ़ा और मेरी भी दृष्टि खुली, बहुत सारी सूचनाएं मुझे नई नई मिली जिससे मैं भी वैचारिक रूप से समृद्ध हुआ। जैसा कि आपने कहा कि 8 सर्गों में यह खंड काव्य विभाजित है और हर खंड, हर सर्ग की जो भाषा है वो अद्भुत है। इसको पढ़ते हुए हम उस युग में चले जाते हैं। ये इस खंड काव्य की सबसे, प्रबंध काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसको पढ़ते हुए हम पौराणिक काल में पहुंच जाते हैं। हमारे सामने रावण का, मंदोदरी का चित्र उपस्थित हो जाता है। उसकी भाषा जो संस्कृत निष्ठ भाषा है, जो तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग उन्होंने किया है, उस प्रयोग के कारण पूरी कृति की पठनीयता बढ़ती है, प्रभव विष्णुता बढ़ जाती है। अभी जैसे संजीव कुमार जी ने रचना का कुछ पंक्तियों का पाठ किया, उसका जो नाद है, उस नाद का जो आस्वाद है, उसके कारण रचना की प्रासंगिकता, रचना का महत्व बढ़ जाता है। एक जगह उन्होंने लिखा, मैंने नोट किया कि रावण के चरित्र को 4 पंक्तियों में बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने रूपायित किया कि काम, क्रोध, मद, मोह सहित राग, द्वेष और अहंकार 10 सिर 10 अवगुण साथ साथ करते रावण को महाकार। 4 पंक्तियों में लंकेश्वर के चरित्र को उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से बताया है। एक जैसे त्रिवेदी जी ने, ये म्यूट हो गया सा, अनम्यूट कीजिए। त्रिवेदी जी को करना था, आपने मुझे कर दिया। हाँ। उनका फोन आ गया था, वो बात कर रहे थे। हाँ। तो मैं कह रहा था, वो शायद नहीं आया होगा, फिर बताना चाहता हूं कि आपने रावण के चरित्र को 4 पंक्तियों में बहुत सुंदर तरीके से रूपायित किया कि काम, क्रोध, मद, लोभ सहित राग, द्वेष और अहंकार 10 सिर 10 अवगुण साथ साथ करते रावण को महाकार। यह जो रावण के 10 सिर हैं, वो 10 सिर नहीं है, दरअसल वह प्रतीक हैं 10 अवगुणों के। हालांकि आपने ये भी बताया कि वो 10 सिर जो है 6 दर्शन और 4 वेद का अध्येता था, वो गहन अध्ययन उसने किया था, इसके कारण 10 सिर है। हालांकि 10 सिरों को लेकर के आपने एक जगह और भी बात लिखी है, वो चौंकाने वाली बात है। उसको मैंने भी कहीं पढ़ा था कि रावण ने 10,000 वर्ष तक उपवास किया। हालांकि आज के समय में यह बड़ा अविश्वसनीय लगता है कि कोई व्यक्ति 10,000 वर्षों तक उपवास करे और 1,000 वर्ष में एक सिर को काट करके भेंट चढ़ा दे प्रभु को, और ब्रह्मा फिर प्रकट होकर के उसे आशीर्वाद दे। लेकिन ये संभव हो सकता है, और खासकर मिथकों में तो बहुत सारी कल्पनाएं अद्भुत होती हैं, और आपने उन सारी कल्पनाओं को बहुत सुंदर ढंग से कविता में रूपांतरित किया है। और
तो जैसा मैंने कहा कि उसको पढ़ते हुए उसकी भाषा को लेकर के मैं कहना चाहूंगा कि इसकी जो भाषा है, संस्कृत निष्ठ भाषा है, उसके कारण इस रचना का महत्व तो बढ़ जाता है। हालांकि कहीं कहीं आपने रसभंग करने की कोशिश की है, तो क्षमा याचना सहित ये मैं कहना चाहूंगा कि आपने बहुत चलताऊ शब्दों का एक दूसरे का प्रयोग किया है, और अगर भविष्य में संपादित हो सके तो अच्छा है। जैसे आपने लिखा, सहस्त्र भाव अर्जुन संग लिया पहला पंगा। ये अपने आप से ये एक बड़ा आनंद आ गया इसको पढ़ते हुए कि आपने बहुत चालू शब्द का यहाँ इस्तेमाल कर दिया, और एक जगह और लिखा आपने भंडा फोड़। तो एक एक अच्छी कृति को पढ़ते पढ़ते बीच में पंगा और भंडा फोड़ जैसे शब्द आ गया तो मैं चौंका। हालांकि ये रचनाकार की अपना विवेक होता है कि वो कैसे शब्दों का प्रयोग करे, लेकिन मैं यहाँ सुझाव दे सकता हूँ साहित्य के विद्यार्थी के नाते कि जहां आपने लिखा सहस्त्र बाहु अर्जुन संग लिया पंगा, तो वहां यह भी हो सकता था कि सहस्त्र बाहु संग किया भीषण संग्राम, या हुआ प्रथम संघर्ष। तो उससे जो आपकी जो लेखन शैली है, उसी लेखन शैली में ये उसमें ढल सकता है। पंगा अगर विलोपित हो जाए, लेकिन आप करेंगे, मैं आपसे पंगा नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं। नहीं बहरहाल बहरहाल निसंदेह भारतीय मनीषा में इस तरह नमस्कार। के नमस्कार नमस्कार। स्वागत है प्रमिला प्रमिला जी। प्रमिला कौशिक जी का स्वागत है। तो मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ, ये एक और नई चीज मुझे त्रिवेदी जी पता चली। आपने जो मंदोदरी के सर्ग में जो आपने हेमा मालिनी शब्द का प्रयोग किया, तो मुझे लगा कि ये हेमा मालिनी यहाँ कहाँ से आ गई। तो हम लोग तो इसको नया नाम समझते थे, लेकिन इस प्रबंध काव्य को पढ़ करके पता चला कि ये नाम तो पौराणिक काल से चला आ रहा है। तो ये एक नई चीज ये भी नई चीज मुझे पता चली। और शिव तांडव स्तोत्र का आपने पूरा सुंदर समन्वय उस अपने प्रबंध काव्य में किया। भविष्य में ये भी बेहतर हो सकता था कि अगर हम अनुवाद भी वहां दे देते, तो मुझे लगता है कि पाठक भी शिव तांडव स्तोत्र से परिचित हो जाता। बहरहाल एक बहुत सुंदर उपक्रम इस दशकंधर के नाम से हमारे हिंदी जगत में आया है। हालांकि मैंने रावण पर केंद्रित बहुत सारे उपन्यास पढ़े हैं, कुछ खंड काव्य भी मैंने पढ़े हैं, लेकिन इस खंड काव्य की जो भाषा है, इसमें जो आधुनिकता का संस्पर्श आपने दिया है, और 8 सर्गों में बहुत सहज सरल तरीके से अन्वेषण के साथ आपने रावण के बौद्धिक चरित्र को और उसके समय के रूपायित करने की कोशिश की है, वह निसंदेह आपकी जो लेखन की परंपरा है, उस परंपरा की वानगी इसमें भी हमें मिलती है। और दशकंधर, 10 ग्रीव, लंकाधिपति, लंकेश्वर, रावण नाम, रावण के विभिन्न रूप आए। तो कुल मिलाकर ये आपका जो प्रबंध काव्य है, ये सिर्फ एक रचना नहीं है, यह नई पीढ़ी को भी बहुत हद तक ज्ञानी बनाएगी। सूचना प्रधान ये है उसमें। और जो आपने श्रम किया है, जैसा त्रिवेदी जी ने कहा, मैं भी कहना चाहूंगा कि समय हिंदी जगत का अधिकांश लेखन और अधिकतर लेखक सिर्फ टेबल पर बैठ करके लिखने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप जब भी किसी मुद्दे को उठाते हैं तो उसमें आपकी शोध परकता दिखाई देती है। यह कृति जो है, कितने श्रमसाध्य तरीके से आपने विदेश में बैठ करके इसको आपने लिखा। वहां आपने रामायण का अध्ययन किया, रामचरितमानस का अध्ययन किया, पद्म पुराण का अध्ययन किया, और उसके अध्ययन की बांधगी आपके आमुख में दिखाई देती है। इतनी लंबा आमुख है जिसको पढ़ते हुए मैं भी समृद्ध हुआ, जिसमें आपने संस्कृत के श्लोकों को कोट किया है, आपने रामचरितमानस की चौपाई का उल्लेख किया है, और बहुत विस्तार के साथ रावण के चरित्र को विभिन्न संदर्भों के साथ करने के बाद आपने प्रबंध काव्य लिखा है। जैसा त्रिवेदी जी ने कहा, निसंदेह आपके इस
काव्य को पढ़ते हुए मैं लगा एक परंपरा हमारे साहित्य में चली है चंपू काव्य की। उस चंपू काव्य के यहाँ दर्शन मुझे दिखाई देती है कि कहीं कहीं आप गद्य 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 में बात कहने लगते हैं और कहीं कहीं पारंपरिक छंद विधान के साथ, मात्रिक छंद के साथ आप रचना करते हैं। पढ़ते हुए मुझे कहीं अपना जयशंकर प्रसाद की लेखनी का आस्वाद भी मुझे आ रहा था। तो आधुनिकता, प्राचीनता और आधुनिकता दोनों का सम्मिश्रण मुझे लंकेश्वर में दिखाई दिया। और ये न केवल सूचना परक है वरन ज्ञानवर्धक कृति है आपकी। मैं चाहता हूं कि भविष्य में भी आप इसी तरह से शोध करते रहें और श्रम करके लिखते रहें, क्योंकि अब इस तरह का श्रम करके लिखने वाले बहुत कम बचे हैं। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आपकी यह कृति हिंदी जगत में मील का पत्थर साबित हो और हमारी हिंदी की जो समालोचना है इसको रेखांकित करे। होता यह है कि बहुत सारी कृतियां हमारे देश में आती हैं और वो आलोचकों की नजर से चूक जाती है, या फिर कहे कि आलोचक उसको दरकिनार कर देता है, इसलिए वो अनछुई कृति रह जाती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपकी कृति लंकेश्वर न केवल पढ़ी जाएगी वरन इसकी विस्तृत आलोचना भी होगी। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इसके मर्म को समझ करके इसका विस्तृत अनुशीलन करें। सुशील त्रिवेदी जी ने भी कहा, वो भी लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा, और इसका जो अनुशीलन बाद में प्रकाशित होना चाहिए और ये कृति दूर दूर तक जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और सबसे अच्छी बात है इसमें आपने एक जो चीज दी, अभी मैं सामने वो मेरे आईपैड में मैं देख रहा हूं कि रावण का वंश वृक्ष भी आपने इसमें दिया है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि ब्रह्मा से हर्षिम पैदा उत्पन्न हुए, पुलस्त्य हुए, और वो पूरी परंपरा रावण और पत्नी मंदोदरी दम्य मालिनी तक होते हुए जो पहुंची, वह देख करके निसंदेह जो पौराणिक साहित्य में रुचि रखने वाले लोग हैं उनके लिए यह कृति उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण साबित होगी। फिलहाल अन्य वक्ताओं को अन्य वक्ता भी पहुंच गए हैं, इसलिए मैं उनके लिए भी कुछ बातें छोड़ता हूं और अंत में एक बार फिर डॉक्टर संजीव कुमार को इस अभिनव प्रयास के लिए, अभिनव कृत्य के लिए हार्दिक साधुवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे माँ सरस्वती की आराधना इसी तरह करते रहेंगे और हमारे हिंदी साहित्य को ऐसे ही पौराणिक प्रतीकों को, पौराणिक पात्रों को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करके साहित्य को समृद्ध करते रहेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने नमस्कार शुरू से ही देखा है जी। मैं महाकाव्य काल पर ही काम कर रहा हूँ और बहुत सारे चरित्रों के लिए कोशिश करी है कि उनको एक नए दृष्टिकोण से देखा जाए। जी ये लंकेश्वर में काफी सोच विचार और शोध की आवश्यकता थी और ये जी लग हाँ। रहा था इसे कैसे प्रस्तुत किया जाए कि वो एक अलग दृष्टिकोण उसमें दिखाई दे और हमारी जो सोच है वो स्पष्ट रूप से उभरे, इसलिए हमने उसको एक अलग तरीके से पेश किया। एकदम एकदम जी। हमें हमें 14 साल लगे इस कृति को कंप्लीट करने में। अच्छा। जी जी जी। वाह। जो छंद विधान और गद्य काव्य की जो आप व्यवस्था देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा परिवर्तन या जो विभिन्नता दिख रही है वो इस कारण से भी हो सकती है कि 14 सालों में हमारी भाषा भी बदल गई और हम किसी विवाद के बजाय पंगा शब्द का प्रयोग करने लगे। नहीं नहीं, आपको अधिकार है, पंगा करे, संघर्ष करे, कुछ भी करे। तो वो तो मैंने अपने मन की बात कही। नहीं नहीं, सही सही बोला आपने। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कृति में सुधार की जहां आवश्यकता है उसको अगले रिप्रिंट में समायोजित किया जाए। और आपको बता देना चाहूंगा कि हमारा अगला शोध
गांधारी। वाह वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, बहुत। इसमें गांधारी के एक नए रूप के दर्शन होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और प्रश्न खड़े होंगे जिन पर चर्चा की आवश्यकता है, बहुत शीघ्र ही देंगे। उसके जी पहले जी हो जी। सकता है कि उसके पहले हमारी अग्नि परीक्षा भी आ जाए। अग्नि अरे परीक्षा, वाह। अग्नि परीक्षा में सीता की अग्नि परीक्षा से संबंधित बातें हैं। कुछ ऐसी बातें, बहुत अच्छा। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पता नहीं है, कुछ ऐसी बिंदु हैं जिनको कभी हमने सुना नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, वो आपको उसमें दिखाई पड़ेंगे। देखता हूँ कि वो कैसे लगते हैं। फिलहाल हमारे पास हमारी एक पाठिका हैं, डॉक्टर शशि सहगल, प्रताप सहगल जी की वाइफ। वो हमारे हर किताब पर अपना तो अभी अभिमत। अभिमत जो है वो देती हैं। तो उन्होंने लिखा है रावण की जीवन की स्मृतियों का लेखा जोखा है लंकेश्वर। और उन्होंने अनुरोध किया, किसी कारणवश वो आज ज्वाइन नहीं कर सके, तो उन्होंने अनुरोध किया था कि हमारा ये आलेख जो है ये पढ़ पढ़ दिया। दिया जाए। तो मैं आप सबकी अनुमति से इसको पढ़ देता हूँ। स्वागत है। पेशे से अधिवक्ता और हृदय से संवेदनशील कवि डॉक्टर संजीव कुमार बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न लेखक हैं। साहित्य की विभिन्न विधाओं में उनकी 200 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। लेखन जैसे उनके लिए एक मिशन बन गया हो। वे कानून के विशेषज्ञ होने के नाते 40 पुस्तकें कानूनी विषयों पर भी लिख चुके हैं। साहित्य में उन्होंने प्रबंध काव्य, खंड काव्य, कविता संग्रह सृजित करने के साथ साथ बाल साहित्य पर विशेष रूप से कार्य किया। आज की तारीख में आप बीपी एडवाइजरी लिमिटेड और इंडिया नेटबुक्स में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक तथा उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत हैं। पौराणिक काल के अनेक पात्रों ने डॉक्टर संजीव कुमार को आकर्षित किया, लेकिन उन्होंने उसे ज्यों का त्यों ही हमारे सामने नहीं रख दिया। अपनी मौलिक उद्भावनाओं से उन कथाओं की को सफलतापूर्वक समसामयिक बनाया है। उनकी कृतियां उर्वशी हो या भानुमति, वासव दत्ता हो या तिसरखिता, सभी में उनका अपना दृष्टिकोण नए अंदाज में मिलता है। उर्वशी काव्य में अर्जुन का उर्वशी को माता का पद देकर सम्मानित करना पाठकों को विस्मित कर देता है, तो भानुमति काव्य में दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का अर्जुन से विवाह करवा कर कृत को समसामयिक परिप्रेक्ष्य में देखने को विवश करता है। इसी प्रकार अश्मा यानी अहिल्या के चरित्र की भी पुनर्व्याख्या की गई है, जहाँ वो गौतम ऋषि से दैहिक तुष्टि न पाकर जानबूझकर इंद्र के प्रति समर्पित होती हैं और जीवन में उसे पहली बार देह की तृप्ति का अनुभव होता है। प्रस्तुत कृति लंकेश्वर में डॉक्टर संजीव कुमार ने रावण के स्मृति पटल को उद्घाटित करते हुए उसे पश्चाताप की श्रेणी में रावण के वंश, उनके शैशव काल, रावण के बहुमुखी व्यक्तित्व का बहुत विस्तार में वर्णन किया है। रामायण युग की घटनाओं का सटीक वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कवि ने रावण के से संबंधित दृष्टांत रामायण के युद्ध कांड में उससे उद्धृत किए हैं। दशमुख रावण का हजारों वर्ष का लगातार उपवास और सहस्र वर्ष पूर्ण होने पर अपना एक मस्तक काटकर अग्नि को सौंप देना आदि। लंकेश्वर काव्य में मंदोदरी के जन्म, दानव राजमय की पुत्री से विवाह, यमराज को जीत लेना आदि अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो जिनसे रावण की मनोभूमि की पृष्ठभूमि का पता चलता है। सर्वज्ञ रावण राम द्वारा मारा जाएगा, इसका अनुमान उससे युद्ध के अंतिम दिन हो जाता है। कवि ने वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस में रावण से संबंधित अनेक दृष्टांतों का उल्लेख किया है। कालिदास के रघुवंश काव्य से भी लंकेश्वर काव्य कृत में प्रेरणा ली गई है। इसी तरह आध्यात्म रामायण, पद्म पुराण, भागवत पुराण, पूर्व पुराण, आनंद रामायण और दशावतार चरित जैसे ग्रंथों से भी रावण के बारे में विभिन्न उल्लेखों को देखा गया। लंकेश्वर काव्य को यही कहीं प्रथम पुरुष और बीच बीच में तृतीय पुरुष के संवादों की शैली में विकसित किया है। कवि ने उसे 8 सर्गों में विभक्त कर कथा के सूत्र को नियोजित ढंग से विकसित किया, लेकिन पूर्व की घटनाएं उसके स्मृति पटल पर लौट लौट कर आती हैं। युद्ध के वातावरण का और रावण पर उसकी आशा के विपरीत असर उसे उद्वेलित करके संताप की श्रेणी में पहुंचा देता है। जैसे निजकुल से अतिशय भक्ति प्रेम अभिमान, लंकेश आज था भ्रातहीन और पूर्णतः आपसे गृहीन। इसी कारण रावण को अतीत की स्मृतियां दंशित करती हैं। मथतामन सागर बार बार लाया चरित्रों सा उतार। सर्ग 2 में पुनः कवि रावण की पुरानी स्मृतियों को ही दोहराता है। यहाँ मंदोदरी के जन्म की कथा, उससे विवाह का सुंदर वर्णन हुआ है। इस सर्ग में मंदोदरी सीता को लौटाने की प्रार्थना भी करती हैं। सर्ग 2 में डॉक्टर संजीव कुमार ने रावण के दशानन होने की पौराणिक अवधारणा को चुनौती दी। उनके मत से रावण का केवल एक ही सिर था, पर गले में 10 मोतियों की माला थी।
रावण का एक सिर का प्रतिबिंब ही 10 सिर होने का भ्रम देता था। तो रावण की ग्रीवा में माला से जिसमें थे 10 मोती, उसमें रावण की प्रतिकृति थी, इसलिए वो दिखते थे 10 की, और उन पर 10 शीश। चाहे मनुष्य हो या देवता, मन में अभिमान का भाव आने से दैवी गुणों का क्षरण होना आरंभ हो जाता है। आपने आराध्य शिव की तपोभूमि कैलाश पर्वत को उठा लेने का साहस और भगवान शिव द्वारा कैलाश को दबा दे लेने के भार से उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। कैलाश को उठा लेने पर रावण के मन में आ गया था अभिमान, किंतु शिव शंकर ने दबाया कैलाश को तो बढ़ गया भार। सर्ग 4 में शिव तांडव स्तोत्र को संस्कृत में ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया, जिससे रावण गाता हुआ शिव के पास पहुंचता है। शिखर पर अपने पास आते देख शिव से कैलाश से धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। सर्ग 5 में सीता शीर्षक के अंतर्गत सीता स्वयंवर, रावण का उसे पानी को ललचाने और बाद में उल्टे पांव लंका लौटने का वर्णन है। यहीं से सीता को जैसे भी पा लेने की लालसा जाग उठती है। सर्ग 6 में रावण युद्ध की स्मृतियां स्पष्ट करता है। रावण की स्मृतियां स्पष्ट की हैं, अपना कमजोर पक्ष हो जाता उजागर। रावण का वानरों के राज्य में जाना, बलि का उसे कैद करना, कुबेर की स्वर्ण नगरी को जीत लेना आदि युद्धों का वर्णन इस सर्ग में मिलता है। रावण चक्रवर्ती त्रैलोक विजित हो चुका था, लेकिन उसे तो जीतना था इक्ष्वाकु वंश के राज्य को। सर्ग 7 में अभिशाप शीर्षक में कवि ने कहा कि रावण की स्मृति में नहीं अंत, स्मृतियों के विक्रेत लाजवंत शंबरपुर नरेश की पत्नी वामई को अकेला पाकर रावण ने उसका सतीत्व नष्ट कर दिया। तभी रावण को उसने श्राप दिया, गाँव में अपने पुण्य कर्म कुमान का साक्षी शाप देती हूँ तुम्हें कि एक स्त्री जिसके प्रति तुम रखोगे काम भावना बनेगी तुम्हारी मृत्यु का कारण। इसी सर्ग में रावण ने नलकुमेर की भार्या को अपनी वासना का शिकार बनाने का प्रयास का वर्णन किया है। वहां भी रावण को श्राप दिया, यदि भविष्य में रावण स्त्री की सहमति के बिना करेगा कोई अनाचार तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे 1000। ऐसे ही रावण की स्मृति में साध्वी वेदवती का भी वर्णन किया गया। अंतिम सर्ग में चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ दिखाया गया। लंकेश्वर को अपने जीवन भर के कर्मों का भुगतान करना है। कर्मों का लेखा सत्य सदा, नहीं मिट्टी जन्मों की आपदा। रावण के संचय में भी थे पाप के संग संग श्राप भी शेष थे। कृत के अंत में डॉक्टर संजीव कुमार ने उद्बोधनात्मक स्वर में लंकेश्वर की कथा से ज्ञान लेने की प्रेरणा देते हुए नजर आते हैं। तो इंद्रियों को बस में रखकर जीवन सुख शांति से बीत सकता है। लंकेश्वर कृति में रावण की स्मृतियों के बहाने उनके पूरे जीवन का जन्म से मृत्यु तक का लेखा जोखा दिया है। अनेक प्रसंग पौराणिक होते हुए प्रकार से बहुत मौलिक बन गए हैं। पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो रावण के माध्यम से डॉक्टर संजीव कुमार नीति शास्त्र को चित्रित कर रहे हों। अंत में लंकेश्वर काव्य कृत के कवि को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ शशि सहगल जी को कि उन्होंने एक नई दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लिखा, साधुवाद। तो उनको बहुत बहुत आभार। अब हम हमारे बीच में बी एल अच्छा साहब आ गए हैं, स्वागत है। बहुत बहुत आभार अच्छा साहब, आपने समय निकाला। और हम आपको वैसे भी मिस करते हैं, कई कार्यक्रमों में हमने आपको मिस किया, तो आपकी उपस्थिति आज इस कार्यक्रम में है तो उसके लिए आपका अभिनंदन, स्वागत और आभार। अब हमारे बीच में प्रबोध गोविल जी हैं। प्रबोध गोविल जी अपने साहित्य के साथ साथ अपने सिनेमेटिक क्षेत्र से उन्होंने काफी कुछ लिखा है। उसको एक विशेष प्रकार के साहित्य के लिए कहा जा सकता है। और सबसे ऊपर उन्हें राही रैंकिंग के कारण साहित्य जगत में उनका नाम है। और वो हम लोगों को अपने अध्ययन, अपने विश्लेषण और अपने शोध के साथ हम लोगों को रैंक प्रदान करते हैं कि हम साल भर में क्या काम किए हैं और उस काम के दृष्टि से हम कहाँ ठहरते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद गोयल साहब, ये रैंकिंग की जो परंपरा है इसको प्रारंभ करके आपने बहुत अच्छा किया, तो इसे जारी रखिएगा। आपकी इस वर्ष की यानी 2023 की रैंकिंग आएगी ना, 2023 की रैंकिंग का हम लोगों को बेताबी से इंतजार है। देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचते हैं। क्या बात है, तो टॉप 10 में आ गए हैं आप तो। अच्छा, आ जाएंगे, जिस तरह से आपका लेखन है तो उसमें तो प्रश्न ही नहीं उठता। आओ तो आप जानते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते में हाँ, एकदम चरे बेती चरे संजीव सर, बेती। आपको बहुत बहुत बधाई।
धन्यवाद प्रमिला जी, धन्यवाद प्रमिला जी, आपका कि स्वागत है। मैंने 2 रचनाएं तो पढ़ी हैं, कोणार्क और उर्वशी। अच्छा, लंकेश्वर पढ़नी है मुझको। जी। मैं पीडीएफ अभी भेज देता हूँ आपको। जी जी। तो मैं आमंत्रित करूंगा प्रबोध गोविल साहब को कि वो अपनी राय, अपनी आपका मूल्यांकन। इस चर्चा को सुनने में जितना आनंद आ रहा था, मुझे नहीं पता कि उस पर कुछ कहने में वो आनंद आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन फिर क्या बात। यहाँ और क्योंकि गिरीश पंकज जी को सुनने के बाद, त्रिवेदी जी ने जो आधारशिला रखी है, उसके बाद अब मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ कहने को वहां है, लेकिन फिर भी इस मौके को, हाथ में आए हुए मौके को छोड़ देना भी कोई बहुत ज्यादा बुद्धिमानी नहीं होगी, इसलिए मैं कुछ क्या ना बात। कुछ जरूर कहूंगा। गिरीश पंकज जी ने जाते जाते ये जरूर कहा कि वो कुछ ना कुछ छोड़ रहे हैं ताकि और लोग भी बोल सकें, तो उसी का लाभ उठाकर मैं सोचता हूं कि क्या उन्होंने नहीं कहा। तो अब आते हैं संजीव जी की बात पर। वैसे तो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि ये हम सब जानते हैं कि युग अलग अलग होते हैं, हर युग का विवेक अलग होता है, हर युग के तौर तरीके अलग होते हैं, वहां के पात्र अलग होते हैं, स्थितियां परिस्थितियां अलग होती हैं। लेकिन संजीव जी ने, अब चाहे आप इसे शौक के तहत कहें या शोध के तहत कहें, उन्होंने एक तरह से ये बीड़ा उठाया है कि ऐसी चीजें जो विगत में हो चुकी हैं, ऐसी बातें, ऐसे लोग, ऐसी शख्सियत जो पहले हो चुकी हैं, उन पर नए युग के हिसाब से दृष्टिपात करते हुए एक नई नजर इस तरह से डाली जाए कि मौजूदा दौर के पाठकों को, शोधार्थियों को, अध्येताओं को भी उससे जोड़ा जा सके। बहुत बढ़िया। यहाँ पहली ही बात जो चमत्कृत करती है वो मुझे ये करती है कि यहाँ भी देखिए कि जब लंकेश्वर की बात हम करते हैं तो संजीव जी ने एक बहुत शुरू में ही एक ये चमत्कार किया है कि शोध के लिए एक ऐसा विषय चुना है। प्राय कहा जाता है कि शोध में कुछ खोजना होता है, ढूंढना होता है, अज्ञात जो है उसको खोज के लाना होता है, लेकिन यहाँ उन्होंने एक ऐसे पात्र को चुना है जिसके बारे, जो कि अति सूचना, अति जानकारी, विशद जानकारी का शिकार है। और आज का दौर, आज के लोग भी वर्ष दर वर्ष, चाहे हमारे त्योहारों के माध्यम से हो, चाहे कथानकों के माध्यम से हो, उससे जुड़े रहे हैं। राम के साथ वो राम का विपक्ष बनकर हर दौर में रहा है रावण, लंकेश्वर, और इसलिए उसके बारे में जो सूचनाएं हैं वो अधिक सूचनाएं और अधिक जानकारी उपलब्ध है। तो यहाँ संजीव जी की भूमिका बदल जाती है, वो कुछ खोजने की जगह उनको चयन करना है कि इस ढेर में, जानकारी के ढेर में से वो किस तरह चुनकर प्रासंगिक बातें आधुनिक दौर को दे सकें। और मैं पहला ही वाक्य यही कहना चाहूंगा, इसी से शुरू करूंगा कि ये काम उन्होंने बखूबी किया है। उन्होंने अतिरिक्त और बहुत ज्यादा जानकारी में से निकालकर, जैसा अभी गिरीश पंकज जी भी इशारा कर रहे थे और आपने उस पुस्तक में भी पढ़ा होगा कि जैसे एक छोटी सी बात थी कि रावण का उपवास 10,000 वर्षों तक चलने वाला। अब इस तरह की बातें, तो यहाँ देखिए, यहाँ कोई तर्क की बात नहीं होती, यहाँ केवल और रावण के बारे में तो श्रद्धा और आस्था की बात भी नहीं होती, यहाँ तो केवल ये देखिए कि जो बातें हैं, अब एक सामान्य पाठक के मन में ये बात आ सकती है कि जो व्यक्ति 10,000 वर्षों तक उपवास करता रहा, वो व्यक्ति कितने समय तक जीवित रहा होगा, और उसकी शक्तियां और उसका दैवी स्वरूप, जो उसको मिले हुए जो आशीर्वाद है या वरदान है या भगवानों से मिला हुआ जो उसको प्रसाद है, उसके तहत क्या वो अपने जीवन को, अपनी बातों को 100% के स्तर तक सुरक्षित रखने का कार्य उसने अपने समय में ही नहीं कर दिया होगा, अवश्य कर दिया होगा, लेकिन फिर भी उस पर लंकेश्वर के माध्यम से जो लेखक ने, कवि ने, डॉक्टर संजीव कुमार ने जो नजर डाली है वो बहुत अद्भुत है और हम सबको रुचिकर इसलिए भी लगती है। अब जैसे अभी शब्दों की भाषा की बात आ रही थी, एक आसान सी भाषा में
कठिन बात कहना, एक साधारण बात या साधारण कहना, ये संजीव जी पहले भी करते रहे हैं, लगातार करते रहे हैं और तेजी से उभर कर साहित्य के आज के कैनवस पर जो उनका अस्तित्व है, उनका जो उनकी जो अवस्थिति है, उनकी उनकी जो मौजूदगी है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही है कि वो इस बात पर नहीं जाते कि ये पुराना विषय है, ये पुरानी बात है, इसके बारे में बहुत कहा जा चुका है, बहुत लिखा जा चुका है, बहुत सोचा जा चुका है, बहुत विचार किया जा चुका है। इन सब से परे वो ये देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं, और यही मौलिकता, यही आधारभूत चिंतन उन्हें महत्वपूर्ण बनाता है। यही कारण है कि लंकेश्वर के रूप में हम एक ऐसी कृति पाते हैं, एक ऐसा प्रबंध काव्य पाते हैं जो कि पूर्ण रूपेण अनुशासित है और आज के संदर्भों में अपने आप को, आज के दौर को आत्मसात करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो बात है, ये जो प्रयोग है संजीव जी का, वो उन्हें बिल्कुल अलग खड़ा करता है। किसी पंक्ति में वो नहीं रहते, और अगर किसी पंक्ति में रहती हैं तो उनका कद अलग दिखाई दे जाता है। मुझे ये पता नहीं कि अब हमारे जो बाकी जो कहने वाले वक्ता हैं वो इसको किस रूप में लेते हैं, क्या वो कहते हैं। हमें भी जिज्ञासा है, हम भी सुनना चाहेंगे कि वो इस बात पर अपना समर्थन कितना जाहिर करते हैं। लेकिन मैं फिलहाल अपना समर्थन इसी बात को लेकर के देता हूँ कि गुजरे समय को पकड़कर बीते हुए समय की पतंगों को आसमान से नीचे उतारकर जमीन पर लाना और उस नौजवान पीढ़ी को, नई पीढ़ी को, हमारे नए सिपाहियों को ये दिखाना कि इसे देखो और इससे पहले कि दोबारा इसे उड़ाओ, दोबारा आसमान में छोड़ो, इसमें तुम अपना आप जोड़ दो। तो ये जो वो कर रहे हैं प्रयोग, इस प्रयोग के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है जिसमें जो जिज्ञासा पैदा करती है, और केवल जिज्ञासा ही नहीं पैदा करती, जिज्ञासा के साथ साथ जुड़ा हुआ संतोष सफा दर सफा, पृष्ठ दर पृष्ठ उनकी पुस्तकों में हमें दिखाई देता है। चाहे वो किसी ऐतिहासिक पात्र की बात हो, चाहे किसी पौराणिक पात्र की बात हो, और चाहे किसी ऐसी स्थिति की बात हो जिसके बारे में आज भी ये विवाद है कि ये चीजें काल्पनिक हैं या वास्तविक हैं, सच में हुई हैं या केवल चिंतन है या केवल कल्पना है। लेकिन इस सब से परे हम स्वागत करते हैं उनकी इस नई कृति लंकेश्वर का भी, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई उन्हें देता हूँ। बहुत बढ़िया गोविंद जी, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद गोविंद साहब, आपने एक नए दृष्टिकोण से अनुशीलन किया। मैं इस संदर्भ में कहना चाहूंगा कि आपकी बार रावण के मामले में मैंने कुछ अलग ही विचार अंततः बनाया और उसे प्रस्तुत किया है आपके लिए कि रावण वो बुराइयों का प्रतीक मानते हैं, तो वास्तविक अर्थ क्या है? ये एक प्रतीक भी हो सकता है, ये मिथक नहीं, ये प्रतीकात्मक कथा भी हो सकते हैं। तो वो छोटा सा अंश मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। जैसे आपने शायद पढ़ा हो, लंकेश्वर की कथा देखी जाए यदि विशेष दृष्टि से, लंकेश्वर की कथा देखी जाए अगर विशेष दृष्टि से, तो देह की 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, आंख कान नाक जीभ और त्वचा, तथा 5 कर्मेंद्रियों, हाथ पैर मुंह गुदा और लिंग, बांध कर रखती है जिंदगी को, मनुष्य को। तो ये रहे 10 मुख, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये रहे 10 मुख दशानन के। सुग्रीव लंकेश्वर को, यानी उस देह को, जो उच्चस्थ हैं, ब्राह्मण हैं, उद्गत विद्वान हैं,
शुद्ध है, विकारहीन है, इंद्रियों के प्रभाव में, और वो शीश काट कर उगाते थे, शीश इंद्रियों की आकांक्षाओं की तरह, जैसे आकांक्षाएं उगाती हैं अपने 10 इंद्रियों की आवश्यकता अनुसार या उनके रुचि के अनुसार, जो आकांक्षाएं उगाती हैं, पर अब उन पर होती है राम कृपा, रमते हैं वो स्वयं नियंत्रण में, तो हो जाती है विजय, और उन 10 इंद्रियों की आकांक्षाओं का अमृत कुंड, और तब समय होता है उन आकांक्षाओं से विरत होने का, उसे बदलने का, और जब रम जाता है मन राम में, तो हो जाती है मुक्ति, तो हो जाता है मोक्ष उस इंद्रियों की माया से। सूख जाएगा अमृत कुंड, समाप्त हो जाएगा इंद्रियों का खेल, जिसके वश में हम पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि शायद ये एक प्रतीकात्मक स्थिति हो सकती है, तो इसलिए मैंने इस चीज का अंत में जा करके कुछ लिखने का प्रयास किया। जैसा कि मैंने बताया, 14 वर्षों में मैंने 2 किताबें हमारी बड़े लंबे समय तक रहीं। अग्नि परीक्षा को तकरीबन 16-17 साल लगे। उसका रीजन ये है कि हम राम को एक नए रूप में देख रहे थे, और कुछ जो घटनाएं हैं उनके उल्लेख कुछ ग्रंथों में ऐसे मिले कि मुझे लगा उनका विवेचन करना और उनको समाहित करना आवश्यक होगा। तो बहुत शीघ्र, हो सकता है अगले सप्ताह, हम आपको प्रस्तुत करेंगे नई पुस्तक अग्नि परीक्षा। स्वागत है हमारे बीच रणविजय राव जी आए हैं। प्रमिला जी, आप कुछ वो कहना चाहेंगी, जो सुना है उसके आधार पर कुछ कहना चाहेंगी, 2 शब्द? जी प्रमिला जी। जी, मैं जो सुन रही हूँ उसको सुनकर मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मुझको इस पुस्तक को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। जिस तरह से मैंने आपकी दोनों पुस्तकें पहले पढ़ी हैं, कैसी कोणार्क और लगी हूँ? उर्वशी, कैसी लगी बहुत हूँ? अच्छी लगी। और काफी आपने, बिल्कुल जैसा कि मैं यहाँ सुन रही हूँ कि यहाँ थोड़ा-सा कुछ अलग करके लंकेश्वर को प्रस्तुत किया गया है। तो उसी तरह से आपकी जो उर्वशी है, और उर्वशी को भी आपने बिल्कुल अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। तो अगर हम दिनकर जी की उर्वशी को पढ़ें और आपकी पढ़ें, तो उनमें हमें कई जगह समानता भी नजर आती है, लेकिन कई जगह हम उनको अलग भी देख पाते हैं, अलग करके देख पाते हैं। तो इसी तरह मुझे लगता है कि लंकेश्वर में भी काफी कुछ हमें नया पढ़ने को मिलेगा, जैसा कि मैं सुन रही हूँ सब वक्ताओं के द्वारा। तो बहुत कुछ अच्छी चीजें हमें उसमें पढ़ने को मिलने वाली हैं। तो कोणार्क जब के मुझे, बारे में आपकी क्या? जी, कोणार्क पढ़ा आपने, कैसा लगा? कोणार्क, हाँ। कोणार्क जी, मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। और उसमें जो एक करेक्टर है, जो एक छोटा बच्चा जो दिखाया है उसमें, एंड में जो जो उसका एंड होता है जहाँ, तो धर्मपद। पता चलता है। जी, धर्मपद नाम है उसका। हाँ, धर्मपद नाम है उसका। तो उसका जो चरित्र है वो मुझको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और उससे ये पता चलता है कि ये जो कोणार्क का जो उनको गिराया गया, जो उसके ऊपर कलश आदि थे, उनको जो गिराया गया था उसके पिता के द्वारा ही गिराया गया था। ऐसा ही था ना सर इसमें? हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। तो ये चीज जो बाद में खुलती है उस बच्चे के द्वारा, तो बहुत ही ज्यादा संवेदनशीलता से परिपूर्ण है ये, और बहुत दिल को छू जाती है। धन्यवाद प्रमिला जी। तो आप भेजिएगा मुझे लंकेश्वर का पीडीएफ भी, मैं अभी भेज दूंगा। तो मैं पढ़ना चाहूंगी। मैंने आपको उर्वशी के बारे में आपको लिखकर भी भेजा था कुछ। अच्छा, मेरे से जी, स्किप हो गया, मैं देखूंगा आज जी, आवाज जी, स्पेशली। मैं दोबारा भेज दूंगी आपको। ठीक। जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत आप बहुत आभार हमारी कि आपने हमारी मुझको भी बोलने का अवसर दिया। कृतियां पढ़ने के बाद हमें आप अपनी राय देती रहेंगी, तो उससे हमें अच्छे और बुरे का ध्यान रहेगा, और हम और उसमें भी सुधार कर सकेंगे। हमारे बीच रणविजय राव जी उपस्थित हैं। आजकल लोकसभा की कार्यवाही चल रही है, इसलिए अति व्यस्तता की स्थिति में है, लेकिन बहुत बहुत आभार कि वो
समय निकाल कर फिर भी थोड़े समय के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर लिए। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो दो शब्द कहना चाहेंगे तो वो कहें, अम, साथ में प्रोफेस- वो वोट ऑफ थैंक्स भी कहें। जी जी, बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि संजीव जी ने कहा, आवाज आ रही है ना मेरी? जी हाँ, बहुत अच्छा। जी जी। हाँ, तो जैसा कि संजीव जी ने कहा कि संसद सत्र चल रहा है, और सच में मैं वहां से भागा भागा आ रहा हूँ। जैसे ही फ्री हुआ मैंने दौड़ते हुए आया फिर तेज गति से, और मैं सोचा कि अगर समय बच रहा होगा, सत्र चल रहा होगा, तो मैं शामिल हो जाऊंगा। और अगर वक्ता कुछ होंगे तो मैं उनको सुनूंगा भी। तो संयोग से आदरणीय प्रबोध गोविल जी हमारे बीच ये तो अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा। और ये आदरणीय गिरीश पंकज सर हैं, सुशील त्रिवेदी जी हैं, प्रमिला जी हैं, उषा जी भी अभी जुड़ी हुई हैं शायद, मुझे दिख रहा है स्क्रीन पर। तो आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार कि मैं मतलब आपके दर्शन हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत किसी स्वागत है, तरह से, स्वागत है। जी, किसी तरह से जुड़ना हो पाता है आजकल। मैं एक सेकंड जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट। जी जी। मैं उषा जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच उपस्थित हैं तो ज्वाइन करें, और अगर वो कुछ कहना चाहें तो वो कहें। उषा जी। सभी को सादर नमस्कार। मैं वीडियो नहीं खोल पा रही हूँ क्योंकि बाहर एक पारिवारिक कार्यक्रम हूँ। कोई बात नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब के इस समागम में आपने मुझे जोड़ा है। और रामायण की कथा और रामायण में रावण एक महत्वपूर्ण पात्र, हमारी लोक जमीन पर बसा हुआ पात्र है। और अगर मैं कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में कहूँ तो तीसरी शताब्दी में ही पौंचरीय करके विमल सूरी जी जो जैन मुनि थे उन्होंने लिखा था। और अभी जब मैं जुड़ी तब मैंने आदरणीय प्रबोध गोविल सर जी को थोड़ा सा सुना। और फिर उसके बाद जो भी आपने विचार व्यक्त किए सुना है। शुरू से मैं जुड़ नहीं पाई थी, तो जितना कुछ मैंने सुना इससे मुझे यह एक अंदाजा लगा कि अवश्य कोई नया प्रयोग हुआ है आपके इस कृति में, जो कि रावण के चरित्र को लेकर विशेष शोध के साथ हुआ होगा। तो मैं इस कृति को अवश्य पढ़ना चाहूंगी और पढ़ने के बाद अवश्य अपने मंतव्य आप सबके सामने रखूंगी। अ, यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगी। और आने वाले समय में जब भी इस तरह के कार्यक्रम में कुछ भी कहने का अवसर मिलेगा तो अवश्य मैं जुड़ना चाहूंगी। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। धन्यवाद उषा जी। मैं पुनः अनुरोध करूंगा रणविजय जी से कि वो अपनी बात जारी रखें। जी। तो बेशक बेशक श्रोताओं की संख्या कम है, लेकिन इतना प्रबुद्ध मंच है कि लोग वंचित रह गए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, कि जो नहीं जुड़ पाए हैं। और इतनी इतनी सारगर्भित चर्चा हुई है। अब मुझे दिख रहे हैं कि सुश्री त्रिवेदी जी हैं, पंकज सर हैं, प्रबोध गोविल जी हैं, और उषा जी प्रमिला जी लगता है जुड़ी हुई है शुरुआत से ही। ये बहुत ही सरगर्भित चर्चा हुई होगी, मैं तो बहुत सबसे अंत में जुड़ पाया। और संजीव जी की जो ऊर्जा है और जो इनकी मेहनत है, उनकी सच में दाद देनी पड़ेगी कि ऐसे अनछुए पहलुओं को, इतिहास के ऐसे अनछुए पहलुओं को, ऐतिहासिक और पौराणिक जो आख्यानों पर आधारित जो ये हमारे हमारे ग्रंथ हैं, जो धर्म ग्रंथ हैं, और दूसरे भी जो ग्रंथ हैं, और दूसरे जो ऐतिहासिक पहलू हैं उसके, जैसे कोणार्क की भी बात की प्रमिला जी ने। तो ऐसे ऐसे पहलुओं पर, जो अनछुए पहलू हैं, उनको ध्यान में रखते हुए और उसका एक विशद अध्ययन करके, कई ग्रंथों को देखकर, कई पुराने जो पुरातन हमारे ग्रंथ हैं उनको पढ़कर, उसके बाद ऐसे ऐसे अनछुए पात्र भी जो रहे हैं, तो पात्र तो महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन उन पर कुछ कहा नहीं गया है, कुछ सोचा नहीं गया और बहुत कम लिखा गया है। जैसे उर्वशी है, और ये वासव दत्ता है। इसी तरह से एक दो और ऐसे हैं। फिर अभी कोणार्क की बात हुई, लंकेश्वर, उसी कड़ी में एक 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 नई कड़ी है, नई पुस्तक है।
और नया खंड काव्य है। तो ऐसे ऐसे कार्य संजीव जी कर रहे हैं, और काफी दिनों तक, पिछले दिनों अस्वस्थ भी रहे, लेकिन फिर भी इनकी ऊर्जा को दाद देनी पड़ेगी कि इस तरह का एक ग्रंथों की रचना कर रहे हैं, और ज्यादातर पद्यात्मक होती है इनकी पुस्तकें। और जो लंकेश्वर है वो तो सब हम पात्र के रूप में तो सब सभी परिचित हैं, और रामायण धारावाहिक के रूप में जो नहीं जिन्होंने पढ़ा है रामायण को, सबने उसको देखा भी है। तो ऐसे, और उसका जो व्यक्तित्व रहा है, बेशक वो अहंकार में रहा, और या कुछ ऐसे घटनाएं घटी किसी न किसी कारण से, तो नाश तो होता ही है। जब अहंकार जब छा जाता है तो मनुष्य का नाश होना निश्चित है, जब कोई भी किसी तरह की स्थिति जब ऐसी आती है तो। लेकिन इस तरह से उसका अंत हुआ है, तो वो भी हम हमारे सामने है। राम ने किस तरह से युद्ध किया, और उसके बाद भी जो उसकी विद्वता थी उसका उन्होंने आदर किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने। और और इस अनछुए पहलुओं को जो आम पाठक जो होता है, जो आम जो ये लोग हैं, उन तक बात नहीं पहुंचती है कि क्या क्या गुण थे रावण में। तो ऐसे अनछुए पहलुओं को अ, हमारे समक्ष लाने का बहुत ही बड़ा काम किया है संजीव जी ने। और जैसा कि किताब में लिखा है कि कुशल राजनीतिज्ञ था, सेनापति भी रहा, वास्तुकला का भी मर्मज्ञ था, महान ब्रह्मज्ञानी था, और वायावी था। वो तंत्र मंत्र भी जानता था, इंद्रजाल भी जानता था। तो अपना जब अलग छवि बना लेता था, अलग रूप धारण भी कर लेता था। तो ये सब जो है, संगीतज्ञ भी था, चित्रकार भी था, व्यापारी भी था। और ये हम आश्चर्यजनक बात नहीं है कि वो सोने की लंका थी और रावण के समय में ही थी। तो उसकी जो उसका जो कार्य था, उसका जो ये कुशल प्रशासन था, और एक दूरदृष्टि थी देश को आगे ले जाने की, तो ये सब तो है ही बहुत बड़ी बात है। जो लंका को सोने की लंका बना दिया, तो उस समय तत्कालीन समय रहा होगा। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने लोग, राजा लोग या दूसरे जो साम्राज्य लोग होंगे, लालायित रहते होंगे उस पर आधिपत्य करने के लिए, कब्जा जमाने के लिए। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व था रावण का कि उस पे इन्होंने बात अपनी रखी है, अपने रचना के माध्यम से, अपनी पुस्तक के माध्यम, लंकेश्वर के माध्यम से। तो मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि आप लोगों ने जो चर्चा बात रखी है बहुत ही सारगर्भित तरीके से और बहुत ही मनन करके, जैसा कि संजीव जी ने लिखा भी है जिस हिसाब से, उस तरह से आपने बात रखी होगी, मुझे पूरा विश्वास है। आदरणीय जब गिरीश पंचक जी साथ हो, सुशील त्रिवेदी जी हो, आदरणीय प्रबोध गोविल जी हो, तो हम निश्चिंत हैं कि इस पर बहुत ही बढ़िया चर्चा रही होगी, और थोड़ा सा सुनने का भी मौका मिला आदरणीय गोविल सर को। तो और प्रमिला जी फॉलो करती हैं संजीव जी को, किताबें भी पढ़ती हैं, उन्होंने कहा भी, उषा जी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और संजीव जी को विशेष रूप से धन्यवाद कि उन्होंने इतनी मेहनत करके अनवरत, मतलब गाड़ी में चलते हैं, मैं कई बार मैं यात्राओं में साथ रहा हूँ, मुझे संजोग भी मिला, इनको सुनता भी रहा हूँ, इनके गीत भी सुनता रहा हूँ। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। तो गीत, गजल बहुत और सही, बहुत ऐसे सही बात, जी, बहुत और बढ़िया। जी ऐसे आख्यानों पर जो कौन सोचता है आज के डेट में कि इस तरह से हम प्रबंध काव्य लिखे, और जो जो अनछुए रहे हैं, जिन पर जी किसी की दृष्टि नहीं जाती है, चाहे कितना भी बड़ा शोध करता हो, ऐसे विषयों पर वो लोग लेके अपनी किताब नहीं लिखते, अपना काम नहीं करते। तो ऐसे विषयों पर को उठाकर, ऐसे विषयों को लेकर हमारे सामने लाते हैं संजीव जी, तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मुझे यार रणविजय बहुत अच्छी बात बोल रही है, अधिवक्ता नहीं है, अधिलिखता हो गए अभी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब संजीव जी बोलते भी हैं तो उस तरह से, तो अधिवक्ता तो है ही साथ में तो अधिलिखता भी कहे तो वो भी बिल्कुल सही कहा सर आपने। एकदम बहुत एकदम एकदम जी, सुंदर तो बात। जैसा कि संजीव जी ने अभी घोषणा की कि अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे और एक नई किताब के साथ जुड़ेंगे, तो कितना लिख रहे हैं संजीव जी, और कितनी कितनी कितने तत्पर हैं इस काम को आगे ले जाने में, और हम सबके सामने रखने में। तो ये सही में बहुत बधाई के पात्र हैं संजीव जी
तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी का जुड़ने के लिए। संजीव जी, एक चीज आप लोगों को संज्ञान में लाना पड़ेगा कि कम समय होने के कारण शायद ये चीज स्पष्ट नहीं हुई। राम और रावण का युद्ध सीता के लिए नहीं हुआ था। अच्छा। ये एक विशेष सूचना आपको दे रहा हूं, और अगली किताब में इसके ऊपर आपको विस्तार से चर्चा मिलेगी कि राम रावण का अच्छा। युद्ध, दशरथ और रावण के युद्ध, और दशरथ के पिता और रावण के युद्ध के श्रृंखला में एक युद्ध था जिसमें बहुत सुंदर बात है, जिस करिए उसको। जिसमें राम ने राम के बाबा यानी दशरथ के पिताजी ने उसको श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु छौक वंश के किसी नृत्य के द्वारा ही होगी, और वो श्राप सिद्ध हुआ। और राम ने स्वयं वाल्मीकि रामायण में इस चीज को स्पष्ट किया है कि ये युद्ध सीता तुम्हारे लिए नहीं था, ये युद्ध किसी और के लिए था, ये सिर्फ मेरे गौरव के लिए था, मेरी विजय। वाह। तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सीता के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया। सीता हरण तो एकमात्र बहाना था, असली लड़ाई दशकों पुरानी दुश्मनी के कारण थी। वाह। बहुत बढ़िया। इस पर हमने सारा शोध किया है, अगली पुस्तक में प्रस्तुत करेंगे अगले हफ्ते, और फिर मिलेंगे एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद त्रिवेदी सर को, गिरीश सर को, प्रबोध जी को, प्रमिला जी को, और रणविजय जी को साथ में उपस्थित हैं उषा जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक किसी फंक्शन में बिजी होने के बावजूद थोड़ा सा समय निकाला और वो हमारे साथ। अच्छा जी, अच्छा जी भी। जी, और बी एल अच्छा साहब भी थोड़े समय के लिए आए, ललित जी भी आए, तो अभी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं किशोर अग्रवाल जी। जुड़ गए। किशोर जी आपका स्वागत है। दो मिनट उनके साथ भी बिता लेते हैं। किशोर जी अनम्यूट कीजिए। ये पिछले दिनों करीब 10-15 दिन पहले हाँ साहित्य अकादमी में एक आयोजन था, और वहां भी एक नाइजीरिया की हैं, लेखिका हैं, हाँ कहानीकार हैं, तो उन्होंने भी इस तरह से कहानियां लिखी हैं। करीब सबसे लंबी कहानी वही थी, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और उसके बाद अच्छा। छोटी छोटी कहानियां थी। तो उसमें भी कुछ नए तरह से उन्होंने अपनी बात कहने की कोशिश की। जी ये लास्ट में, ये जब तक जुड़ते हैं तब तक मैं अपनी बात में रखता हूँ। जी, जी जी जरूर स्वागत है। जी। तो उसमें ये उन्होंने कहा कि सीता जी धरती में नहीं समाती हैं, वो राम के साथ वहां पर ये जाती हैं तो अयोध्या, और उसके साथ जनता के बीच 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 भी जाती है, और वो अपनी बात भी रखती हैं। तो नए तरह से उन्होंने देखा उसको अपनी कहानी में। और साथ में जब जंगल में है, वनवास में है 14 वर्ष का, तो वो प्रतिदिन राम राम अपने एक सभा करते हैं, स्थानीय जो निवासी हैं, जंगल के वासी हैं, या दूर दूर से भी लोग उनसे मिलने आते हैं। तो लोग राजा उन्हीं को समझते हैं, भरत को राजा नहीं समझते। बेशक वो पादुका, चरण पादुका रख के अपना शासन चला रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्य जगह जहां राम है वहीं लोग अपने न्याय के लिए जाते हैं, और वहां पर प्रतिदिन शाम के समय फिक्स है कि वहां पर वो चर्चा करेंगे। लगता है कि अग्रवाल जी जुड़ गए। अग्रवाल जी, आप हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। हाँ, स्वागत है आपका। आप जुड़े। आपको लिंक हमें जो दिया थोड़ा सा देर से दे पाए क्योंकि हम चर्चा के दौरान मैसेज नहीं देखे थे, लेकिन आईडी और पासवर्ड बैनर में स्पष्ट रूप से दिया हुआ था, तो हम इसीलिए उसे बैनर में ही दे देते हैं ताकि किसी को जुड़ने में परेशानी ना हो। खैर, कोई बात नहीं, आपका स्वागत। नहीं, वो क्या था, मैंने कोशिश की थी
पर जूम पे मीटिंग कोई चल रही है ऐसा अगर दिखाता तो वो आईडी काम आती। ये जो बाद में दिया आपने, इससे तुरंत लग गया। ये तो डायरेक्ट लिंक था। हाँ हाँ। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आप जुड़ना चाहते थे। ये चर्चा श्रृंखला में चलेगी। आज हमारे साथ 4 वक्ता थे और प्रयास होगा कि अगले हफ्ते फिर एक रहे, क्योंकि ऐसे ही हमने एक कृति के ऊपर खामोशियों की चीखें, उस कृति के ऊपर 40 लोगों की राय ली थी, और टोटल मिला करके हमारे सामने 8 या 9 श्रृंखला में चर्चाएं हुई थी। रणजीत जी को याद होगा, वो तकरीबन हर परिचर्चा में शामिल हुए थे। तो इसमें भी श्रृंखला चलेगी, क्योंकि रावण का मामला है, तो इसमें काफ़ी लोगों के विचार आने जरूरी। जी। और दूसरी चीज़ ये कि हमारे कुछ जो वक्ता हैं वो कहीं ना कहीं व्यस्तता की स्थिति में हैं, तो उन्हें सुनना भी जरूरी है। तो अगले हफ्ते फिर रखेंगे इस कार्यक्रम को, जी। सब आपको हम लिंक स्पष्ट रूप से भेजेंगे। तो आपका स्वागत होगा, जो है उस प्रारंभ से ही जुड़िएगा। और मैं आपको PDF भी भेज देता हूँ, यदि आप अपने कोई विचार रखना चाहेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो इसी के साथ मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ पुनः, और सभा के विसर्जन की घोषणा की। सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। नमस्कार सभी को। सभी को नमस्कार। सभी सर को मुझे नमस्कार। PDF मेरा भेज भी दीजिएगा आप। PDF भेजिएगा सर।